माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर तक हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको भी दिया था सोल्व करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप में से बहुत से लोगों ने न्यूमेरिकल सोल्व किया। लगभग आप सभी ने जो क्लास अटेंड करते हैं रेगुलर, उनने सभी ने न्यूमेरिकल को सोल्व किया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ध्यान से समझेंगे तो जैसा हमारा लास्ट का वीडियो लेक्चर रहा है, सेम उसी तरह का जो वीडियो लेक्चर होगा आज का, वो भी रहने वाला है। लेकिन बस ये है कि आप कल की तरह आज फिर से इस तरीके से आप अटेंड करेंगे क्लास को, इस तरीके से देखेंगे आप कि आपको समझ आए, अच्छे से समझ आए। अब उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं भी देखा है तो जाके वो लेक्चर देखें और फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो अच्छे से ये समझ आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग डाल के लिखेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, या 2 नंबर हम लिखेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में ज़रूर सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहां यूरेनियम 235 का यूज होता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे एक न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस से टकराता है या किसी एटम से टकराता है, एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम 235। तो ये जो यूरेनियम 235 है, ये 2 अलग अलग एटम्स के अंदर टूट जाता है और इसके स्ट्राइक करने से 3 प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ ही कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। ऐसे रिएक्शंस को रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस कहा जाता है या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कहा जाता है, जहाँ रेडिएशंस का इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ अगर हमें रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स या रिएक्शन का टाइम पीरियड किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम यहाँ लेते हैं, हमें दिया हुआ है रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट लेम्डा इक्वल्स टू, इसे डिकेइंग कांस्टेंट भी कहा जाता है, डिकेइंग कांस्टेंट या रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो डिकेइंग कांस्टेंट होता है, क्या हमारे सिलेबस के अंदर ये यहीं से शुरू है। आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिटेल से फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, आपको ज़रूर पता लगेगा फिजिक्स के अंदर कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर कौन से रिएक्शंस होती हैं, किस प्रकार से वो रिएक्शंस होती हैं, वो सारी जो डिटेल्ड स्टडी है वो आपको वहाँ फिजिक्स के अंदर मिलेगी। हम यहाँ जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है हम उतना ही पढ़ने वाले जो हमारे काम का है। तो यहाँ से लेम्डा इक्वल्स टू डिकेइंग कांस्टेंट लेम्डा इक्वल्स टू। अच्छा, आप क्या लिख रहे थे, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताऊं, आप k इक्वल्स टू 1/t इंटू लॉग ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाई 80, कुछ ऐसा लिख रहे थे, बिल्कुल लिख रहे थे। अब अगर आप ऐसा लिख रहे थे, k क्या है, रेट कांस्टेंट, तो डीके ये लेम्डा क्या है, लेम्डा भी तो कांस्टेंट है, अभी अभी तो लिखवाया डिकेइंग कांस्टेंट। तो डिकेइंग कांस्टेंट जो होता है वो क्या होगा, 1/t इंटू लॉग ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाय 80। ए नोट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 80 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t, और t क्या है, ये क्या है t, टाइम टेकन। टाइम क्या है, ये टाइम है। अच्छा, अब लेम्डा इक्वल्स टू, एक नई बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि लेम्डा इक्वल्स टू होता है, लेम्डा इक्वल्स टू, लेम्डा जो है वो होता है ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय t हाफ के। ये लेम्डा की वैल्यू होती है।
लेमडा होता है वो किसके बराबर होता है, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। वैल्यू लिखूं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ इक्वल्स टू 1/t इंटू log ऑफ a0 डिवाइडेड बाय 80। ऐसा ही तो लिखेंगे। अब अगर ऐसा है तो देखो यहाँ जो ये t है, ये जो t है मैं इसको यहाँ ले आऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस t को मैं यहाँ लेके आता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, मेरे पास वैल्यू आएगी t अपॉन टी हाफ इंटू ln ऑफ 2 इंटू ln ऑफ 2 इक्वल्स टू log ऑफ, ये log नहीं आएगा, ये ln ही आएगा। मैंने 2.303 नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ 2.303 लिख के चलता तो हम आप इसे क्या लिख सकते थे, log लिख सकते थे हम। अगर मैं लिखता लेमडा इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी, फिर मैं इसे log लिख सकता था। मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो यहाँ से ये क्या होगा, ln के बराबर, ln ऑफ 2 इंटू ln ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t हुआ। अब ये जो वैल्यू है ये t अपॉन टी हाफ, देखना ध्यान से, t अपॉन टी हाफ मतलब टोटल टाइम अपॉन हाफ टाइम। ये जो वैल्यू है इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, मैं यहाँ लिखूं t अपॉन टी हाफ जो होता है ये n होता है और इसे कहते क्या है, ये है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैलकुलेट करने हैं तो t अपॉन टी हाफ मतलब टोटल टाइम टेकन बाय द रिएक्शन डिवाइडेड बाय टी हाफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ लाइफ्स के बराबर। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर मैं फिर से पुट करूं t अपॉन टी हाफ को तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, n ln ऑफ 2 इक्वल्स टू ln ऑफ a0 डिवाइडेड बाय 80 लिखूंगा। log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो log की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ अगर पावर 5 है तो ये 5 आगे आ जाता है और अगर ये n यहाँ है तो ये n ऊपर चला जाता है। तो आप क्या लिखोगे, ln ऑफ 2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू ln ऑफ a0 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, अभी तक हमने लिखा इसे, ये t अपॉन टी हाफ, ये तो n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तो यहाँ से आया n ऑफ ln 2 इक्वल्स टू ln ऑफ a0 डिवाइडेड बाय 80। मैं इस n को यहाँ 2 की पावर में लेके गया, ln ऑफ 2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू ln ऑफ a0 डिवाइडेड बाय 80। अब आगे ln से ln क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ, ln से ln कैंसिल आउट हुआ तो अब बचा क्या, अब बचा मेरे पास 2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू a0 डिवाइडेड बाय 80। 2 रेज टू पावर कितना, 2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू a0 डिवाइडेड बाय 80। मैं यहाँ से 80 कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 80 कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, 80 इक्वल्स टू a0 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n। और यहाँ से आप 80 इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t, 80 इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, a0 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। यहाँ आप कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t निकाल सकते हो। 80 इक्वल्स टू क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t। कैसे कैलकुलेट करोगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। मैं लिख देता हूं यहां, n जो है वो है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है। और 80 जो है वो है कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t, ठीक है। तो जब भी आपको कैलकुलेट करना पड़े, ऐसी रिएक्शंस दी हुई हों जहां आपको नंबर ऑफ हाफ लाइव्स गिवन हो और आपको पूछे कि कंसंट्रेशन कितनी होगी इतने हाफ लाइव्स के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। आपके पास 80 कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये जो लैम्डा है, रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती हैं रेडियो एक्टिविटी के अंदर, वो यहाँ लैम्डा डिकेइंग कांस्टेंट होता है। लैम्डा जो है वो डिकेइंग कांस्टेंट होता है। अब यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू वही कांस्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। हम फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख रहे थे तो मैंने के लिखा, के इक्वल्स टू 1/t इंटू ln ऑफ a नोट डिवाइडेड बाई 80। ये भी कांस्टेंट है तो मैं इसे लैम्डा इक्वल्स टू 1/t ln ऑफ a नोट डिवाइडेड बाई 80। अब ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा किसके बराबर होता है? ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई t हाफ के बराबर होता है। ये जो वैल्यू है इसके साथ यहाँ लिखेंगे, t को मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तो जैसे ही t यहाँ आता है t/t हाफ, ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इंटू ln ऑफ 2 इक्वल्स टू ln ऑफ a नोट डिवाइडेड बाई 80। अब ये जो n लिखा मैंने, इस n को ऊपर लेके जाऊं यहाँ, क्योंकि लोग के अंदर हम ये कर सकते हैं ln, तो 2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू ln ऑफ a नोट डिवाइडेड बाई 80। ln से ln कैंसिल आउट हुआ, 2 रेज टू पावर n इक्वल्स टू a नोट डिवाइडेड बाय 80। अब यहाँ से 80 कैलकुलेट कर लिया और ये ही हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से कि आपको समझ आया होगा। एक बार इसे कॉपी ज़रूर कर ले, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ज़रूरी है, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को समझ भी आएगा। हाँ, तो आप लोगों ने कॉपी ज़रूर कर लिया होगा। फिर हम अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सभी अपनी नोटबुक और पेन को तैयार रखें, आपको क्वेश्चन करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर को पेस्ट करना है। तो जो जितना जल्दी करेगा उतना ही फ़ायदा है। हम देखें तो सही कि आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन सोल्व करने की वो बहुत अच्छी है। जैसे कि जब हम लास्ट लेक्चर की हम बात कर रहे थे तो सभी ने लगभग, अब इतने सारे नाम लूँगा मैं, ज़रूर लूँगा, साहिल ने भी किया, पिंकी ने भी किया, पूजा ने भी किया, शालू ने भी किया, करण ने भी किया, तो ऑलमोस्ट अगर किसी का छूट भी गया तो हम देख के चेक करके बता भी देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लगभग सभी ने क्वेश्चन सोल्व किए, और क्वेश्चन सोल्व करने से ये है कि आपकी प्रैक्टिस और होगी। आप कोशिश करें कि और बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व करें। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप देखिएगा। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t हाफ इक्वल्स टू 8 मिनट। क्वेश्चन लिखिएगा आप साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, t हाफ इक्वल्स टू 8 मिनट। t हाफ दे रखा है कितना? 8 मिनट। कैलकुलेट हाउ मच द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। कैलकुलेट हाउ मच reaction will be completed, reaction will be completed, how much reaction will be completed in 48 minutes, in 48 minutes। 48 मिनट के अंदर ये रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी ये आपको लिखना है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है? कंप्लीट होने का मतलब भाई साहब इतना है कि जो रिएक्शन के अंदर आपने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ली है
उसमें से कितना परसेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा उसे आप रिएक्शन कंप्लीट लिखेंगे। वो कैसे निकालोगे? आपको इतना चाहिए कि कितना रिएक्टेंट बच गया, तो परसेंट आप आराम से बता सकते हो। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, नंबर ऑफ, देखो फॉर्मूला क्या लिखा अभी अभी आपने, फॉर्मूला लिखा AT इक्वल्स टू आपने, एक सेकेंड हम थोड़ा इसे अलग पेन से लिखेंगे। आपने लिखा AT इक्वल्स टू A0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर n। फॉर्मूला ये सही है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट भी करेंगे और हमें करना भी इसी फॉर्मूले से है। अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिएगा? n चाहिएगा। n क्या होता है? T/T हाफ। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर पोस्ट कीजिएगा। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है तो आपकी तो आप करेंगे जल्दी से, मुझे सभी को समझाना है, जिसको आता है वो करे। n इक्वल्स टू T/T हाफ। अब ये जो T/T हाफ है तो टोटल टाइम कितना? 48 मिनट डिवाइडेड बाय T हाफ कितना दे रखा है? 8। इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 6 होगा। इसका मतलब n टोटल नंबर ऑफ T हाउस किसके बराबर, T लाइव्स किसके बराबर आ गए? ये आ गए 6 के बराबर। अब क्या करना है आपको? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको क्या करना है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन AT इक्वल्स टू आपको ये लिखना है A0। AT इक्वल्स टू A0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर 6। तो 2 रेज टू पावर 6 कितना आता है? मेरे हिसाब से ये 64 आना चाहिए। हाँ यही आएगा ना? 2 कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ 64 कितना आएगा? 64। तो यहाँ से 80 इक्वल्स टू आया A0 डिवाइडेड बाय 64। A0 डिवाइडेड बाय 64 आया। अब यहाँ हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी, आप इसे कितना मानते हो? आप इसे A0 डिवाइडेड बाय 64। शायद आप लोगों को ध्यान हो, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन थी, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मैंने पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई उसमें मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट T हाफ A0 बाई 2, सेकेंड T हाफ A0 बाई 4, थर्ड T हाफ A0 बाई 8, फोर्थ A0 बाई 16, फिफ्थ A0 बाय 32 एंड सिक्स्थ जो था वो क्या था? A0 बाय 64। तो यहाँ से कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है वो मैं आपको लिखवा दूं, पीछे भी लिख सकते हो। ये 0.0 यहाँ से 156 ऑफ A0, 0.0156 ऑफ A0, या A0 से A0 तो कैंसिल होगा ही, 0.05। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर आपका T हाफ, नंबर ऑफ T हाउस आप जैसे लिख रहे थे किसके बराबर? जैसे आपने लिखा A0 बाई 2, ये 50% रिएक्शन कंप्लीट होगी। आपने लिखा A0 बाई 4, यहाँ से 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, आपने लिखा A0 बाई 8, यहाँ से 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होगी। उसके बाद 93.5 समथिंग, उसके बाद ये जो है उसके बाद आया A0 बाय 32, यहाँ A0 बाय 64 लिखवा देता हूँ मैं आपको, 64 मैंने लिखवाया नहीं आपको, A0 बाय 64। तो यहाँ से 1.55% बचा है, बाकी सारा रिएक्ट हो चुका। 1.56% सॉरी 1.56% जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बची है, बाकी सारी रिएक्शन कर चुकी है। 100 में से घटा लो कितना है वो। तो इस प्रकार से, इस तरह से हमें क्या मिला? 0.0156, या आप इसे लिख सकते हो 1.56। इसे क्या लिख सकते हो? 1.56% लेफ्ट। अब ये देखो, आपने 100% रिएक्टेंट लिया, उसमें से बचा कितना? 1.56%। रिएक्ट कितना कर गया? वो ही हमारी रिएक्शन बनी। तो परसेंटेज ऑफ
डिसोसिएटेड, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएटेड इक्वल्स टू कितना निकालेंगे 100 माइनस 1.56, 100 माइनस 1.56 इक्वल टू 98 पॉइंट कितना 44%। ये आपके पास रिएक्शन आएगी 98.44। तो अब आप ये भी लिख सकते हो कि जब A नोट डिवाइडेड बाय 64 होता है तो ये हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइव्स 6 हाफ लाइव्स होते हैं, और यहाँ जो रिएक्शन है वो 98.44% कंप्लीट होती है। पीछे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है वहाँ मैंने स्किप किया था, आप वहाँ जाके ये उतार सकते हैं कि जब भी A नोट बाय 64 आता है तो रिएक्शन 98.44% कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार इसे कॉपी कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे सोल्व। और क्वेश्चन क्या है, A एंड B डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन आप लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है। आप लिखेंगे क्वेश्चन A एंड B आर डिसोसिएट या dissociates according to a first order reaction, according to a first order reaction, according to a first order reaction if initially A and B, if initially A and B have same concentration, same concentration, then calculate the time taken for, then calculate the time taken for concentration of A becomes 4 times of B, 4 times of B। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा प्लीज, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सभी, मैं रिपीट करवा देता हूं कि A एंड B डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों अलग अलग रिएक्टेंट हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह डिसोसिएट होते हैं। इफ इनिशियली A एंड B हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन देन कैलकुलेट द टाइम टेकन। अगर शुरुआत में A और B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है तो आपको कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन concentration, time taken for concentration of B of A becomes 4 times of B। आपको वो टाइम निकालना है जब A की कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना हो जाए B से। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो आपको देना है। आपको जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो लिखवा देता हूं मैं। यहाँ गिवन है, आप लिख लीजिएगा साथ ही। यहाँ कुछ चीज़ें गिवन है वो मैंने क्वेश्चन में नोट नहीं करवाई। यहाँ से गिवन है, एक तो T हाफ गिवन, T हाफ ऑफ A ये आपको दिया हुआ है 16 मिनट्स, और T हाफ ऑफ B ये आपको दिया हुआ है
6 मिनट्स। अब क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, मैं इसे साफ करूँगा क्योंकि इतना स्पेस हमारे पास है नहीं। देखो हाँ, सभी के सभी आप ध्यान से देखिएगा कि आपको दो चीज़ें दी हुई हैं। दो चीज़ें क्या? बस टी हाफ 16 मिनट्स ए का और बी का कितना 6 मिनट्स। बाकी सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं दिया गया। आपको ये बताना है कि कितने टाइम के अंदर 4 गुना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ए की, किस से? बी से। तो कैसे कैलकुलेट करते हो एक बार आप इसे कॉपी कर लें, फिर मैं इसे मिटाऊंगा एक बार क्योंकि मिटाना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए लिखा आपने। अब शुरू करते हैं हमारा खेल, और इस खेल के अंदर जो जीता वो ही सिकंदर। अब मैं तो उम्मीद ये करूँगा कि आप जीते, आप करें इस क्वेश्चन को सबसे पहले। हम मार्कर थोड़ा चेंज कर लें क्योंकि ये मज़े लेगा बीच में। हाँ, तो चलिए देखो, यहाँ से आपके पास एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है। मैं थोड़ा सा दूर लिखूँ इनको, पास पास आएंगे तो ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं। अब ये जो दो रिएक्टेंट हैं ये दोनों डिकम्पोज होते हैं। जब दोनों डिकम्पोज होते हैं तो इनका हमारे पास एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ए नोट है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ बी नोट के बराबर, या मैं इसे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट मानूं। क्यों मान रहा हूं मैं? इनिशियली दे हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनिशियली दे हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हैं आप कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है, तो यहां से बी की कॉन्सेंट्रेशन को भी मैं क्या ले सकता हूं? ए नोट ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में कहा गया है ये सेम है। तो अब एट टाइम t इक्वल्स टू t, अब यहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ 80 हम मानते हैं, ये तो आप मानते हो हमेशा से, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप 80 मानते हो। एट टाइम t इक्वल्स टू t इसकी कॉन्सेंट्रेशन को bt मानने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका अपना अधिकार है, आप मानो bt। अब आगे का जो क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम, क्वेश्चन हमें ये पूछा गया कि हाउ मच टाइम फॉर AT becomes equal to 4 times of BT, ऐसा ही तो पूछा गया। AT becomes equal to 4 times of BT, हमें ये पूछा गया। अगर मैं यहाँ से AT कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से AT कैलकुलेट करता हूँ तो A नोट इंटू 1/2 रेज टू पावर n लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और दूसरा इक्वल्स टू, आप यहां से क्या लिख सकते हो? आपको टाइम तो दिया ही नहीं, आपको तो t हाफ दिया है, आपको टाइम नहीं मिला, t हाफ, और n इक्वल्स टू क्या होता है? t/t हाफ के बराबर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो n ये दिया गया है, तो यहां से a नोट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर t/a का जो t हाफ है वो 16 मिनट है। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप कि मैंने लिखा कि AT इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ BT होना चाहिए। अगर मैं AT कैलकुलेट करता हूँ A के लिए तो A नोट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइन्स। तो A नोट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर t/16। क्यों? क्योंकि n होता है t/t हाफ के। n किसके बराबर होता है? t/t हाफ के। अब आगे की बात करें, आगे जो है, अगर मैं यहां से अगर मैं लिखूं ए नोट, यहां मैं लिखूं 4 ऑफ बी नोट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ए नोट और बी नोट दोनों सेम ही तो है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो 4 ऑफ बी नोट ये किसके बराबर होना चाहिए? मैं यहां लिखूं एक बार, देखो ये जो ए नोट इंटू 1/2 रेज टू पावर t/16 है, ये 4 टाइम्स किसके बराबर होना चाहिए? 4 टाइम्स ऑफ BT। BT का मतलब, अब मैं BT कैसे लिखूंगा? वो ही BT लिखूंगा, बी नोट
BT को मैं लिखूंगा B नोट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर T अपॉन इसका T हाफ 6 मिनट्स। समझ रहे हो मैं क्या लिखा? मैंने क्या लिखा देखो ध्यान से, 4 टाइम्स ऑफ ये है, मुझे इसके लिए 80 चाहिए था। मैंने 80 कैसे कैलकुलेट किया? A नोट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर n। n क्या है? T अपॉन 16। मैंने इसे लिखा 80 इक्वल्स टू, मैंने 4 ऑफ BT लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय B नोट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर T अपॉन 6। क्यों? क्योंकि इसका हाफ लाइफ जो है, जो हाफ टाइम दिया हुआ है इसका B का, वो 6 मिनट्स दिया हुआ है। ये हो गया। अगर ये हुआ तो अब आप यहाँ से सोल्व कैसे करते हो वो देखो। यहाँ से सोल्व करने का जो तरीका है ये थोड़ा सा आप किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। यहाँ ये 2 है, मैं इसे 2 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ, इसे 2 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ से इसे लिख सकता हूँ ना 2 रेज टू पावर 2। तो अब देखिएगा कैसे, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर हम सोल्व करते हैं। हम सोल्व करें इसे किस प्रकार से कि 2, दूसरा पेन लेता हूँ, आप भी सोल्व करना इसे। ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से 2 रेज टू पावर 2, ये 1/2 है, ये भी 1। हाँ, मैं इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। 2 रेज टू पावर T अपॉन 16, 2 रेज टू पावर T अपॉन 16, मैं इसे इधर लेके आऊँ, ये भी 2 है तो 2T अपॉन 6, ये तो समझ गए होंगे। और इसे लिखूँ क्या? 2 रेज टू पावर 2, समझ गए होंगे। अब आप देखो यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन A की और B की, दोनों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है। मैं इसे B या, अरे यार तुम इस तरह से नहीं समझोगे। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने ये लिखा 80, ये लिखा BT। ये B नोट क्या है? ये B नोट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये जो B नोट है वो क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों की सेम है। तो मैं यहाँ से अगर लिखना चाहूँ A नोट इंटू 1/2 रेज टू पावर T अपॉन 16 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 को मैं लिखूँ 2 रेज टू पावर 2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। मैं 4 को 2 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ। 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय B की कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर है, तो A नोट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर T डिवाइडेड बाय 6। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, A नोट से A नोट काट दो, ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, इसे काटो। काट दिए इसके पंख। अब इसके पंख काटने के बाद आपके पास बचा, जो बचा है वो लिखो 1/2 रेज टू पावर T अपॉन 16 इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से T अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2। ऐसा ही है। अब इसे आगे हम सोल्व करते हैं, तो आगे कैसे सोल्व करोगे? देखो यहाँ से 1/2 है, 1/2 रेज टू पावर T अपॉन 16, इसे इधर लेके आएंगे, इसे पावर को इधर ले आएंगे। जब पावर इधर लेके आएंगे तो -T अपॉन 6 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2। इसे नोट करेंगे एक बार सबके सब, एक बार नोट करो। हाँ, अब देखो यहाँ ये जो बेस है ये सेम है, ये पावर देखो। अब आप इन पावर को कंपैरिजन के अंदर लेके आओगे, आप इनको कंपेयर करोगे तो कुछ इस तरह से T अपॉन 16 माइनस T अपॉन 6 इक्वल्स टू 2। T अपॉन 16 माइनस T अपॉन 6 इक्वल्स टू 2। मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। यहाँ से सीधा लिख सकते हैं ये पावर इसके बराबर है, आप इनको हटा दो। यहाँ से हटाने के बाद ये इतना आया, तो अब आप इसे जो भी एलसीएम वगैरह लोगे, एलसीएम इसका 18 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 18 एलसीएम आया, 18
तो यहाँ से इसे सोल्व करोगे तो ये समथिंग 3t के बराबर होगा। ये 3t माइनस टी इक्वल्स टू किसके बराबर, 2 के बराबर। जब आप इसे सोल्व करते हो, जब आप इसे, आप सभी सोल्व करना, इसको जरूर सोल्व करना। और मेरा यहाँ से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आता है 18 मिनट्स, यहाँ t इक्वल्स टू आता है 18 मिनट। आप भी सोल्व करना, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन t इक्वल्स टू मेरा कितना आया 18 मिनट। आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा। अगर t इक्वल्स टू 18 मिनट आया, अगर t इक्वल्स टू 18 मिनट आया तो n निकाल सकता हूँ मैं यहाँ, t अपॉन t हाफ निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। तो अब देखो, ये तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि इतने टाइम में 18 मिनट में ये जो रिएक्शन है इसमें एक ही कॉन्सेंट्रेशन 20 से 4 गुना होगी। एक तो ये तरीका बड़ा है, समझ आता तो है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे, सीधी सी बात है, कैसे करोगे आप। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक और तरीका लेके आते हैं, तब तक के लिए आप इसे कॉपी कीजिएगा। ये बेस्ट है, ये समझ आया तो ये बेस्ट है। एक बार रिपीट करवा दूं तो रिपीट में यहाँ तक करवा चुका हूँ। इसे मैंने ए नोट लिखा, क्यों लिखा, बी नोट को ए नोट क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। अब यहाँ से जब ये इक्वल हैं तो मैंने इसे ए नोट लिखा, ए नोट से ए नोट कैंसिल, ये 1/2, ये 1/2, मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। t डिवाइडेड बाई 16 और t डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से जैसे ही इसको यहाँ सोल्व करते हैं तो मेरे पास आया t डिवाइडेड बाई 16 माइनस t डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2। मैंने 4 को लिखा 2 रेज़ टू पावर 2 सॉरी। तो यहाँ t डिवाइडेड बाई 16 माइनस t इतना 2। अब यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपके पास 18 मिनट आता है। एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसे कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर हम इसका दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं। और दूसरा मेथड मुझे लगता है आसान होगा, एक शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, तो आप जल्दी से इसे कॉपी कीजिएगा। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब आगे देखो, दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड, और इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ए नोट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल ए इज, यहाँ ए और बी दो रिएक्टेंट हैं। अभी हम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं आते हैं। ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह टूटते हैं, जहाँ इसके लिए जो टी हाफ है वो 18 मिनट्स दे रखा है। 18 है 16 है, आई थिंक क्वेश्चन को देख लेना चाहिए एक बार विद रिस्पेक्ट टू गिवन जो है। हाँ 18 मिनट्स है, ए का जो है वो 18 मिनट टी हाफ है और बी का जो टी हाफ है वो है 6 मिनट्स। ये इनके टी हाफ है। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ समझिएगा मेरी बात को अच्छे से कि ए जो है 18 मिनट में, ए 18 मिनट में आधा टूट जाता है। आधा का मतलब फर्स्ट हाफ, ए नोट बाई 2। समझ रहे, मैंने क्या कहा कि 18 मिनट इसका टी हाफ है, इसका मतलब कि ये 18 मिनट के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नोट बाई 2 हो जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे ये जो है, मैं इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मैं इसे भी ए नोट लिखूं और ये जो ए नोट है वो ए नोट बाई 2 हो जाएगा किसके अंदर, 6 मिनट्स के अंदर। ये 18 मिनट में होता है ए नोट बाई 2, ये 6 मिनट में कन्वर्ट होता है, मतलब इसकी आधी रिएक्शन ए नोट बाई 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब अगले 6 मिनट के अंदर, यहाँ से आप ये तो हिसाब लगा ही सकते हो कि यहाँ से जो 80 होगा ये 80 कैसे आएगा। पहले 6 मिनट के अंदर ये ए नोट बाई 2, अगले 6 मिनट के अंदर
ये A0/4 होगा ना भाई, आधा और टूटेगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद A0/4 सॉरी, अगले 6 मिनट के अंदर, अगले 6 मिनट के अंदर ये टूटेगा वो A0/4 के अंदर, मतलब 1, 2 और 3 T½ A0/8 के अंदर ये कन्वर्ट होगा, A0/2 A0/8 के अंदर कन्वर्ट होगा। इसका मतलब कि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन, देखो 6, ये 18 मिनट में A0/2 टूटता है, ये 18 मिनट के अंदर A0/8 हो जाता है, समझ रहे हो। 6 और 6 समझ गए, बराबर टाइम लेते हैं दोनों के लिए। पहले 18 मिनट में ये A0/2 हो जाता है, सेम टाइम 18 मिनट के अंदर ये A0/8 हो जाता है। अब 80 इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, 80 इक्वल्स टू A0/2 एट टाइम t लिख रहा हूं मैं, 80 इक्वल्स टू A0/2, ये 18 मिनट के अंदर, और ये जो है ये 18 मिनट के अंदर 4 टाइम्स ऑफ A0/8, A0/8 होना चाहिए। ये क्या है, ये BT है, समझ रहे हो। ये क्या है, A0/8, ये BT है। ये A0/8 18 मिनट पे BT है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब भी नहीं समझे तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, हमें ये कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि 18 मिनट के अंदर ये हाफ टूट जाता है, मतलब इसका T हाफ आ जाता है। 18 मिनट में ये हाफ टूटेगा तो A0/2, समझ गए। अब इसके लिए BT, सेम टाइम की बात करूं मैं, तो इसका जो T हाफ है वो 6 मिनट है। अगर इस रिएक्शन को 18 मिनट प्रोसीड करवाई जाए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली सेम है, मैंने A0 लिखा। यहाँ की बात करें, पहले 6 मिनट में A0/2, अगले 6 मिनट में A0/4, अगले 6 मिनट में A0/8 के बराबर, मतलब 18 मिनट में A0/4। ये BT है, ये क्या है, BT है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट 18 मिनट्स, समझे। अब अगर BT है तो मुझे तो ये 4 टाइम चाहिए, किसके, 80 के। तो ये जो आप लिख लीजिएगा, ये जो A0/8 है ये BT है, ये A0/8 जो है वो क्या है, BT है। तो अब आप यहाँ से सीधा सीधा लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 80 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ BT। कब, 18 मिनट में। कब, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0/8 होगी, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन A0/8 होगी तो ये 4th टाइम हो जाएगा, 4 टाइम छोटा हो जाएगा B किससे, A से, तो A ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। एक बार कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये छोटा हो गया ना, ये A0/2 है और ये A0/8 है, तो 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स ऑटोमेटिक, आप समझ रहे हो, 4 टाइम ज़्यादा हो गया। तो 4 टाइम कब ज़्यादा होगा, 4 टाइम्स ऑफ BT 18 मिनट के ऊपर, टाइम निकाला एट 18 मिनट्स। यहाँ मैंने कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट किया, आप समझें तो कॉपी कीजिएगा, फिर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कॉपी किया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर लें। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, हेडिंग डाल के लिखेंगे, थर्ड नंबर आएगा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि फॉर a first order reaction same percentage of reaction is completed in same interval of time। क्या कहेगा, एक बार लिखिए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिखिए इसको,
4A काम की चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 4A फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम परसेंटेज ऑफ ए reaction is completed in same interval of time। ये कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो सेम इंटरवल टाइम के अंदर उतना ही डिकम्पोज होती है। कैसे समझेंगे आप इसे समझने के लिए हम आपके साथ में लेते हैं ए को और यहाँ से बनता है प्रोडक्ट। तो बेटा ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, ए से प्रोडक्ट बना रहे, बनता जा रहा है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, 10 मिनट के अंदर ये जो रिएक्शन है ये 5% कंप्लीट होती है। माना आपने, क्या माना कि 10 मिनट के अंदर ये जो रिएक्शन है वो 5% कंप्लीट होती है। इसका मतलब 95% रिएक्टेंट अभी बचा हुआ है। ध्यान से सुनना कि 10 मिनट में कोई रिएक्शन 5% कंप्लीट होती है तो 95% जो रिएक्शन है वो बची हुई है, मतलब 95% जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बची हुई है। अगले नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर, अगले 10 मिनट के अंदर भी ये रिएक्शन 5% कंप्लीट होगी। ये रिएक्शन 5, लेकिन किसका 5%? 95 का 5%, 95 जो बच गया था उसका 5%। इसका मतलब कि अब आपके पास 90% जो रिएक्टेंट है वो बचा हुआ है। अगले 10 मिनट के अंदर, अगले 10 मिनट में भी ये 5% ही कंप्लीट होगी। किसका 5%? 90 का 5%। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। कैसे कंप्लीट? एक और बता दूं, जो इनिशियल आप लिखेंगे यहाँ पे, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो A0 थी। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मान लो अगले 10 मिनट के अंदर ये 10% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। समझ रहे हो? एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। पहली बार 10 मिनट में ये जो रिएक्शन है वो 10% कंप्लीट होती है। इसका मतलब 0.9 ऑफ A0 और 90% ये जो है वो बच गया। 90% कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो गई? बच गई, हैज लेफ्ट। ठीक है। अब अगले जो 10 मिनट होंगे, तो ये जो 0.9 है इसे 0.80 आप लिख सकते हो। ये 0.90 और ये 0. अगले 10 मिनट में क्या होगा? इसका 10% कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इसका 10% तो 0.A0 और कितना? 80% लेफ्ट करेगा। ठीक है। अगले में क्या होगा? अगले में होगा 0.7। अगले 10 मिनट्स के अंदर, नेक्स्ट जो 10 मिनट होगा इसके अंदर ये 0.70 ऑफ A0 और 70% लेफ्ट। मतलब सेम परसेंट का डीकम्पोजिशन होगा और एज इट इज ये चलता रहेगा। समझ रहे हो? मैंने यही कहा कि अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में 5% कंप्लीट होती है तो अगले 10 मिनट में जो बचा है उसका 5% कंप्लीट होगा। फिर अगले 10 मिनट में अब जो बचा है उसका 5% कंप्लीट होगा। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसे कॉपी करेंगे, फिर हम 4th कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब आगे की बातें हम कर लेते हैं थोड़ी सी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डाल के लिखेंगे आप, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी के लिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 73% completed, is 73% completed in 100 minutes, in 100 minutes। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 73% कंप्लीट होती है 100 मिनट्स के अंदर। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन व्हेन the initial concentration is say 2 मोलर, is 2 मोलर, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है, ठीक है, तो आपको दिया है कैलकुलेट हाउ मच द रिएक्शन विल बी, देन कैलकुलेट how much the reaction will be complete in 100 minutes of, will be complete in 100 minutes of 100 minutes of, ये लोचा है यहाँ पे, एक 100 मिनट है, 100 मिनट्स। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज सपोज 100 मिनट्स, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 5 मोलर। अब सही है, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 73% कंप्लीट इन 100 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 73% कंप्लीट होती है, कब? 100 मिनट के अंदर। ध्यान से सुनना, 100 मिनट के अंदर। कहते हैं कि व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 2 मोलर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर होती है, तो ये रिएक्शन 73% कंप्लीट हो जाती है 100 मिनट्स के अंदर। देन कहते हैं कि कैलकुलेट हाउ मच द रिएक्शन विल बी कंप्लीट। आप कैलकुलेट कीजिए कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी 100 मिनट के अंदर ही, लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर हो। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5 मोलर हो, तो कितनी रिएक्शन जो कंप्लीट होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो चलिए हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर दें। आपने पढ़ा, चलो कैलकुलेट करते हैं। K इक्वल्स टू 1/T, 1/T, या फिर लिख लो 2.303 इंटू log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई 80, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 80। अब ये जो 80 है, 80 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t। ये 73% कंप्लीट हो गया, 73% कंप्लीट हो गया। अगर 73% कंप्लीट हो गया तो लेफ्ट मैं लिखूं 80 लेफ्ट, 80 लेफ्ट। ये रिएक्शन जो है वो 73% कंप्लीट हो चुकी। अब 80 मतलब
कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, ये कितना आएगा, ये 0.27 ऑफ ए नोट आएगा कि नहीं आएगा, या आप लिख सकते हो 27%, आसानी से लिख सकते हो। अरे भाई साहब, अगर रिएक्शन 100 मिनट में 73% कंप्लीट हो चुकी, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर के बराबर है, अब ये रिएक्शन 73% कंप्लीट हो गई तो कितना बचा, 27% बचा कि नहीं बचा, तो मैंने वही तो लिखा कि 80 जो है कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी 0.27 ऑफ ए नोट या 27% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिएगा k इक्वल्स टू 1/t, टी दिया हुआ है आपके पास, इंटू या 2.303 इंटू लॉग ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाय 0.27 ऑफ ए नोट। क्लियर है। अगर 0.27 ऑफ ए नोट है तो यहाँ ए नोट से ए नोट कैंसिल, अगर ए नोट से ए नोट कैंसिल हुआ तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 27। और इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें क्या पता चलता है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो टाइम है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कहता है ना कि कितना टाइम लगेगा 5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो इनिशियल, तो हमें इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। 5 मोलर होती इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो भी हमारी कैलकुलेशन इसे ही आती। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, आप भी लिखिएगा साथ के साथ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि टाइम डज नॉट डिपेंड, टाइम डज नॉट डिपेंड on initial concentration, अब अगर आपको टाइम निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर k की वैल्यू दी होती तो 73% जो है वो लिखते, ये आता, आप कैलकुलेट कर लेते। समझ रहे हो आप क्या कर रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन ऐसे कहता है। तो एक बार इसे कॉपी करेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ में। ये फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहती है कि टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आपके पास टाइम हो ना हो डजंट, आप ये मैटर नहीं करता, मैटर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है नहीं है वो नहीं करता, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास टाइम और 80 होना चाहिए। अगर आपके पास 80 है, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार देखिएगा, फिर हम आगे इसका एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा हमारा अगला एग्जाम्पल, इसी के ऊपर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिखिएगा। एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल इज इफ ए नोट इक्वल्स टू 1 मोलर। इफ, आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल, इफ ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट के अंदर ये रिएक्शन 20% कंप्लीट होती है। 5 मिनट के अंदर ये रिएक्शन कितनी कंप्लीट होती है, 20%। अगर ए नोट 5 मोलर होता, अगर ए नोट 5 मोलर होता, ध्यान से सुन रहे, और अगर 50 मोलर भी होता, और अगर 50 मोलर भी होता, तो ये 5 मिनट में कितना 5 मिनट में 20% ही कंप्लीट होता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन
1 मोलर है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये 5 मिनट में 20% कंप्लीट हो रहा है। अगर इस A0 की इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर 5 मोलर लेते हैं या 50 मोलर लेते हैं या 500 मोलर लेते हैं, 5000 मोलर लेते हैं, तो 5 मिनट में ये 20% ही कंप्लीट होगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो कहता है कि बिकॉज टाइम डज नॉट डिपेंड, लिखेंगे बिकॉज टाइम डज नॉट डिपेंड because time does not depends on the initial concentration। टाइम जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर जो फोर्थ है द टाइम टेकन टू कंप्लीट, यहाँ से ये जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वही लिख देता हूँ मैं कि द टाइम taken to complete a certain fraction of a first order reaction is independent on initial concentration। एक बार कॉपी कर लीजिएगा, जो हमने पढ़ाया है वही हमने लिखवाया है, ठीक है। एक बार कॉपी करेंगे सबके सब, इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप ले लीजिएगा जल्दी से, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप दिन में देखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो वीडियो है वो दिन में ही रिकॉर्ड किया जा रहा हो, ये बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है कई बार। तो हाँ भी, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिएगा यहाँ तक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ला, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ कंप्लीट किया। 0 ऑर्डर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम शुरू करेंगे सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को। सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पढ़ेंगे इसके बारे में, और भी जितना इसके अंदर दिया हुआ होगा सब कुछ पढ़ेंगे। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लाइक करें तो करें, ना करें तो ना करें, कमेंट करें तो करें, ना करें तो ना भी करें, शेयर करें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है। तो ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आप रिपीट करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।